और मैं बीजेपी को भी बोलूं, ये वोट की राजनीति में धर्म का जो आप ये खेल खेलते हो, धर्म का जो चमचा घुमाते हो, उसे मत घुमाइए। ये सिर्फ जो है जनता विरोधी है। जो मनुस्मृति लागू हुई उसको हटाया गया है ना, उसकी चीजें जो गलत थी उसको हटाया गया। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानने वाले लोग, हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया है, सम्मान करते हैं बाबा साहब का संविधान का भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म का अपमान करें। देखिए, ये आप कैसे कह सकते हैं, एक जिम्मेदार पद पर बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप भी और मैं बीजेपी को भी बोलूं, पहली बात तो सनातन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि आप किसी को हमला कर दे तो वो खत्म हो जाए। क्या है सनातन? सनातन अपने आप में खुद अथाह है, उसको उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। ठीक है, ये वोट की राजनीति में धर्म का जो आप ये खेल खेलते हो, धर्म का जो चमचा घुमाते हो, उसे मत घुमाइए। तो वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट चाहिए, इसलिए सनातन को बदनाम कर रही है, सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। वो तो बीजेपी कर रही है ना। सनातन धर्म को क्या, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाई फ्री मिल रही है, या उनकी फीस नहीं जाती है, या उनकी जो इलाज प्राइवेट स्कूलों में जो है फ्री हो रहे हैं, अस्पतालों में फ्री हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है जनता विरोधी है, खुद से खुद, ये खुद ही सनातन विरोधी है। कौन? बीजेपी सनातन विरोधी क्यों नहीं है? आप बताइए, आप मुझे इतना बताइए, सनातन धर्म के लिए क्या किया इन्होंने? किया क्या? वो तो रखवाली कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। रखवाली को हर एक व्यक्ति अपने धर्म की रखवाली करता है। तुम कौन होते हो? तुम जो है सीमाओं की रखवाली कर लो, कि तुम्हारे देश के अंदर पाकिस्तान से एक महिला देश में आ गई, तुम उन सीमाओं की रखवाली कर लो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा कर दो। आप उदयनिधि के साथ हैं? कांग्रेस उदयनिधि स्टालिन के साथ है? मैं नहीं, देखिए, उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये बिल्कुल जो है सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो जो है सभी सनातन धर्म के लोग जो है उनको आहत हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। भाई, उन्हें खराब लगा है कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हो सनातन धर्म के बारे में, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कोई पहली बार थोड़ा ही की है। देखिए, वो तो पहले से ही करते हैं। अब कुछ लोग जो है पहले से इस चीज को करते हैं, ना वो आज सुधरने वाले, ना वो कल सुधरने वाले हैं। और आप जो है ये कहते कि धर्म एक बीमारी है, धर्म एक वो है, तो वो चीज हमें भी समझ में आती। चलिए जी, ये सभी के लिए, हाँ, सभी के लिए वो, लेकिन वो स्पेशल से बोल रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है, ये बिल्कुल गलत है। ये राजा तो HIV बता रहे हैं, देखिए, और भी खतरनाक। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जो ये स्पेशल बोल रहे हो कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात की बिल्कुल आपका समर्थन। क्या सनातन धर्म में समानता नहीं है? बिल्कुल। किसने कहा समानता ही नहीं है? कह रहे इनके ग्रंथ बता रहे हैं। देखिए, आप ये पूछिए स्टालिन से, वो क्या है? स्टालिन से भी पूछिए क्या है वो तो नहीं मानते हम सनातन। देखिए, क्यों है तो वही ना, नहीं है ना, उन्होंने तभी तो विरोध कर रहे हैं। हाँ, और निकले तो वहीं से है ना। आप पुराने इतिहास उठा करके देख लीजिए, पुरानी बहुत पुराने साल आप चले जाइए, जितने भी लोग हैं सभी तो उन्हीं उसी इतिहास का, उन्हीं ग्रंथों का। ठीक है, आप मत मानिए, आपको किसने उसी इतिहास का, उसी ग्रंथों का तो हवाला दिया जा रहा है। नहीं, अगर उनको इतना पता होता, उन्होंने पढ़े होते, तो वो ये बात नहीं बोलते। ठीक है, जो व्यक्ति धर्म का नहीं, वो किसी का भी नहीं है। तो सनातन में जातीय धर्म नहीं है। देखिए, ठीक है, आप लोग मानते हो, मानो, लेकिन पर्सनली किसी धर्म की पुस्तक में, किसी किताब में लिखा है क्या? आप वो मुझे दिखा दीजिए। अरे उसी का तो हवाला दे रहे हैं, आपने सुना नहीं? वो तो हवाला दे रहे हैं ना। हवाला देने को तो मैं तो न जाने कहाँ का बिहार के शिक्षा मंत्री का, बिहार के शिक्षा मंत्री बोल गया ना, ढोल गवार शूद्र पशुनारी। हाँ, फिर क्या उसका जिक्र है ना उसमें? क्या है इसके आगे का लाइन? इसके आगे का जिक्र क्या है? इसके आगे की लाइन भी बताइए। आप आगे का पढ़िए ना, इसकी आगे की लाइन पढ़िए आपने। सुनिए, संविधान से पहले देश में धर्म है, ठीक है? अगर हम संविधान मानते हैं, नहीं, जाति उसमें नहीं है। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानते हैं, संविधान से पहले इस देश में मनुस्मृति लागू है। सुनिए, जो मनुस्मृति लागू हुई उसको हटाया गया है ना, उसकी चीजें जो गलत थी उसको हटाया गया है। दूसरी बात, अगर हम संविधान को मानने वाले लोग, हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया है, सम्मान करते हैं बाबा साहब का संविधान का भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म का अपमान करें। आप सनातन के साथ हैं? अच्छा, सनातन में रुक जाइए, मैं भारत के सनातन धर्म के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के सनातन धर्म के साथ। तो अब गठबंधन टूट जाएगा। किसने कहा? कांग्रेस विरोध कर रही है ना, स्टालिन। देखिए, स्टालिन का विरोध कर रही है। देखिए, वो जाने ऊपर की लॉबी, गठबंधन तोड़ना जोड़ना वो उनका काम है, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो आप भी देखेंगे। देखिए, एक पर्टिकुलर धर्म को आप बोलेंगे, अगर मान लीजिए अभी मुस्लिम धर्म के लिए कोई बयान दिया जाता, सिख धर्म के लिए दिया जाता, ईसाई जैन पारसी बौद्ध धर्म के लिए जाता, धम्म के लिए दिया जाता, तब आप लोग सारे के सारे चिल्लाते। ठीक, लेकिन आज आप लोग नहीं चिल्लाएंगे। सनातन का मतलब है जो कभी सबसे पुराना हो, खत्म ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। हाँ। तो शंकर पार्वती कहाँ गए, कहाँ इंद्र भगवान कहाँ गए? देखिए, सुनिए, सबके अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं, आप बुद्ध को मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? वो कहाँ है आज?
हम तो अरे नहीं कह तो रहे वो तो सनातन है। सत्यवाद है। नहीं, आपने सनातन नहीं, आप बुद्ध को मानते हैं, आप धर्म को नहीं धर्म को मानते हैं। अरे तो अब आप मुझे बताइए, बुद्ध नहीं, तो सुनिए, कोई परिवर्तन नहीं होता सनातन में। सुनिए, इंद्र भगवान कहाँ सुनिए गए? मेरी बात, बुद्ध कहाँ है अभी? अरे तो वो अंधविश्वास को कहाँ मानते हैं? मानने को तो गंगा, ना मानने को तो बहता पानी। ये आप ठीक है, सनातन की बात नहीं कर रही। नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं तो सनातन बोल रही हूँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, सुनिए, ये कहा जाता परिवार- है। सुनिए, तो इंद्र परिवर्तन- भगवान कहाँ गए, शंकर क्यों? पार्वती समय कहाँ के गए? आधार पर जैसे श्री कृष्ण त्रेता, कहाँ गए? कलयुग, सतयुग आया है, उसी तरीके से समय के आधार पर सब लोग आए और चले गए। और ईश्वर का मानना है, परमात्मा को मानते हैं लोग। तो क्या आपके कहने से नहीं मानेंगे? सनातन में परिवर्तन तो होता आपके है ना? कहने से नहीं मानेंगे क्या धर्म को? आप हम कहोगे तब मानेंगे क्या हम धर्म लोग? के लिए नहीं बोल रहे, फिर? मानो तो मानो। फिर? नहीं, सनातन कहाँ गया फिर? कहाँ गया सनातन? एक परिवर्तन अपने कैसे हो गया ये? कैसे होता परिवर्तन? श्री आपको कृष्ण नहीं जी पता? कहाँ गए? अरे जब जैसे जैसे युग खत्म होते गए, चीजें चलती हुई आई, लेकिन मान्यताएं हैं, रहेंगी। अब बताइए आप, इस अल्लाह किसी ने देखा है? नहीं ना। देखा है किसी ने क्या? गुरु गोविंद जी जो है, जो हम पूजा करते हैं, वहां पर जाकर के परमात्मा को नमन करें, गुरु गोविंद साहब को, तो वहां पर अभी वो जो उनकी एक आप कह सकते हैं समाधि, जिसपे हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, क्या आपने देखा उनको? अरे नहीं गुरु ना। नानक जी को तो ईश्वर- सबने देखा, सबने किसने नहीं देखा, देखा है? जीवित रहे थे, जैसे वो सबने जीवन जिए थे। जैसे क्या जीवन बात जिए कर थे, रही हैं पूनम जी जैसे आप? जीवन उन्होंने जिया था, ऐसे ही पुराने लोगों ने इन्होंने भी जिया था। किसने? क्यों कृष्ण सनातन को भगवान इंसान है। पैदा नहीं हुए थे क्या? कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे क्या? राम पैदा नहीं हुए थे? सुप्रीम उनको भी कोर्ट देखा। में सुप्रीम कोर्ट में तो कोई सबूत नहीं दे पाया। जब सबूत नहीं दे पाए तो इतने सारे उसमें सब कितने 442 बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, अभी भी प्रतिमाएं निकल रही तो हैं। हम तो कब कह रहे हैं नहीं आपकी निकलती, चप्पल तो नहीं आप मिली क्यों नहीं राम मिल की। रही? क्यों नहीं मिल अयोध्या में क्या रही? निकला कैसी नीचे? बातें आप करते हैं इतनी देश में? देखिए, ये मानता है, ये ईश्वर को आस्था में। मानते हैं आप, है ना। उनकी आस्था है, हमारी आस्था है। आप हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है? आप हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये हमारा मानना है कि हमारा ईश्वर है, था और हमेशा तो स्टालिन रहेगा। के लिए क्या कहना है आपका? मैं यही कहूंगी कि उन्होंने शायद धर्म को पढ़ा ना हो, किसने? स्टालिन ने? बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। अभी वो उदयनिधि इस स्टालिन? तरीके, बिल्कुल, जब ये इस तरीके के बयान दे रहे, जो व्यक्ति राजनीतिक मंच पे इस तरीके के बयान देता हो, राजनीतिक मुद्दों में इस तरीके की बातें करता हो, और इतने राज्य के जो मुख्यमंत्री है, इतनी जनता को वो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके राज्य में ऐसी पार्टी क्या के- ऐसी उनके पार्टी राज्य के में- साथ- ऐसी मैंने पार्टी ये के साथ पूछा। कांग्रेस गठबंधन देखिए, करेगी? वो उनका अपर का सिस्टम है, वो क्या करते हैं, जो होगा हम भी देख तो लेंगे। फिर बीजेपी ठीक कह रही है ना? सुनिए, अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम तो बोल रहे हैं ना। आज वो बेशक हमसे गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलत कहा तो हम गलत को गलत कह रहे हैं ना। इसीलिए लोग हमें जानते हैं कि हमने गलत को गलत कहा। तो इसका खत्म। हाँ। हमने गलत को गलत कहा। स्टालिन के राज्य में जो इतने लोग हैं, क्या वो ईश्वर को नहीं मानते? और जिन्होंने वोट दे करके स्टालिन को आज मुख्यमंत्री बनाया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम स्टालिन कर रहे हैं। क्या नहीं, पता? जो धर्म में क्या बीमार- पता? आप जाइए, पता कीजिए। नहीं, कि विरोध क्या- तो नहीं हो रहा ना। सुनिए, किसका विरोध नहीं हो रहा? कांग्रेस इतना- क्यों नहीं विरोध कर रही फिर? सुनिए मेरी बात, इतना अभी तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है स्टालिन का। कहाँ विरोध अभी तो कर रही है? मैं आपने वही बोला- तो कह रहा हूँ ना। अभी तो आपने मुझे बोला। मैं कह रहा, अगर देखिए, आप विरोध कर वो रही एक हैं- पर्टिकुलर व्यक्ति है, कौन? स्टालिन, वो उनके अपने खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन रही बात पार्टी के गठबंधन और जोड़ने और तोड़ने की, ये बात ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन स्टालिन का गठबंधन होने के तो साथ कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है, हैं? सुनिए, कांग्रेस से गठबंधन होने के साथ साथ, और मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हूँ, मैं साफ कहती हूँ, स्टालिन ने जो कहा है मैं उसका विरोध करती हूँ। अब मेरी बात कीजिए ना मेरा चेहरा बीजेपी स्टालिन से क्यों मिलता कह रही है कांग्रेस के इशारे पे सनातन देखिए, को उनका बदनाम तो किया जा रहा है? उनके नेता इतना बोलते हैं, उनके नेता ने अभी पीछे भी बयान दिया था सनातन के खिलाफ। उनके नेता ने तो अभी नहीं, सनातन में तो धर्म- बुराई उनको मानती हैं आप? किसकी? सनातन में देखिए, जो सनातन में बुराइयां हैं, मानती हैं? पहली बात तो सनातन में बुराइयां नहीं ये है। दासी प्रथा जाति क्या कहाँ से है? है ये? देखिए, जाति किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, किसी उसमें पुस्तक में नहीं लगा, ये कर्म के आधार पर बटा था। पीछे भी जो अभी 2 महीने पहले बवाल हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि ये अच्छा, हम जाति अगर नहीं है, बेहतर कर्म ये करते हैं धरती तो पे- ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? देखिए, आपने बेहतर अगर कर्म किए तो आपके कर्म अच्छे हैं, तो क्यों नहीं बन सकते? आप में ऐसी काबिलियत तो फिर है। जाति का आधार मिला आप जाती क्यों नहीं- है। क्यों नहीं? तो फिर आप ब्राह्मण सरकार को बनने बोलिए के लिए ना कि हमें आप क्या कर्म, सर्टिफिकेट मत फिर दीजिए। ब्राह्मण बनने के लिए हमें क्या तो कर्म आपको करना ब्राह्मण ही चाहिए? बनना है। हाँ हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण ही ब्राह्मण बनना में ही आना चाहते हैं, और अच्छा, विरोध भी ब्राह्मण का ही करेंगे। नहीं नहीं, विरोध नहीं कर रहे हो। अच्छा, करना विरोध क्या तो आप सबसे होगा? ज्यादा करते हैं। करना क्या होगा मैम? क्या करना होता है? ब्राह्मण Come to का the काम point, क्या होता है? point पे आइए ना। ब्राह्मण का क्या काम करना होगा जो काम क्या ब्राह्मण होता बन है? जाएंगे? काम क्या होता है? अच्छे काम कीजिए। क्या अच्छा लोगों को, बता दीजिए, वही सीख करेंगे। दीजिए। आदिवासियों पेशाब कर दिया शुक्ला ने। किसने विरोध किया? नहीं नहीं, सबसे पहले विरोध किसने जाति किया? में डालेंगे आप। गलत बात का विरोध करना सीखे, ये ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण अच्छा, ने पेशाब मैम, किया आपने आदिवासी के आपने ऊपर। आपने उसको कौन आप जाति में दोनों में डालेंगे? से पहले एक बोल लीजिए। आपने गीता पढ़ा है क्या?
हाँ मैंने पढ़ा है, तो लेकिन सारा नहीं पढ़ा है अभी। गीता में कहा गया है, जो भगवान कृष्ण बोले हैं, जो हमारे अनुमति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस देश में इतना दिन अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, लोग भूखे मरता है, तो उस समय भगवान कृष्ण कहाँ होता है? अच्छा, जब इस देश में ऐसा माहौल होता है और जब ये ऊपर आसमान में जो चांद ऊपर है, किसी ना किसी चीज पे तो टिका हुआ है, ये हवा चल रही है, आपको महसूस, अब इतना धरती पे 3 हिस्सा पानी का किसी ना किसी बर्तन में तो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं ईश्वर की तो प्रकृति की, ईश्वर की जो शक्ति कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो ये आग का गोला क्यों ऊपर रुका होगा, ये नीचे नहीं गिर जाएगा? वो नेचर है। अरे हनुमान जी ने मुंह में ले लिया था। नेचर किससे होता है? नेचर किसका है भाई? नेचर किसकी देन है ये भी बताइए ना, किसकी भगवान देन है? राम की देन आप है। बताइए नेचर किसकी अच्छा, देन है? नेचर भगवान कृष्ण ने किसका देन बनाया है? है। सुनिए, नेचर किसका देन है? आप बोलिए, अगर ये नेचर आपका है कि आप बोलिए अब अभी बारिश पड़ जाए, अगर पड़ जाएगा तो मैं मान लूंगी कि ईश्वर नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं। अच्छा, मानते हैं आप बोलिए। हाँ, तो कहने से पड़ जाती है क्या बारिश? मैंने सिर्फ इनको एक एग्जांपल दिया कि अगर वो नेचर है तो नेचर तो आपकी बात मानेगी। तो नेचर अपने हिसाब से चलेगी ना, वो किसी कहने से नहीं चलती। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा परमात्मा कैसे नहीं नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये लोग, नेचर- आप लोग बेशक मत मानो, नेचर किसी के ने कंट्रोल में आपको- है क्या? किसके मानने कंट्रोल ना में मानने नहीं है? की बात किसके नहीं, आप किसके कंट्रोल में नहीं है? किसी के कंट्रोल में क्यों नहीं है ये नेचर। ऊपर जो चांद रखा हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? अरे तो ये कंट्रोल में थोड़ा, ये किसी के कैसे नहीं गिर रहा है ये ऊपर से? साइंटिफिक, ये साइंस, अच्छा, ये साइंस का पहले आ लॉबी गया था। है। अच्छा, इतना दिन पहले साइंस आ अरे ये गया था? धीरेन्द्र शास्त्री बताएंगे गिर क्यों ये नहीं रहा मुझे नेचर। बताइए। पहले साइंस लोग पहले उतना आया था। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, नहीं जानते अभी थे। इतने पढ़े लिखे अब लोग पढ़े हैं कि लिखे साइंस लोग हो ने गए, चांद रिसर्च को कर ऊपर रहे रख दिया। हैं। चांद को ऊपर रख दिया, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए। अच्छा, हनुमान जी तो सूर्य को निकल गए थे, तो सूर्य कहाँ से आज ये बताइए? क्यों? उन्होंने फिर बाहर भी तो निकाल दिया था, तभी तो उनका मुंह चला हुआ है। अच्छा। देखिए, ये धर्म का मामला है। मैं बिल्कुल, जब आपके धर्म के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मैं अपने धर्म के अरे खिलाफ आप तो भी नहीं पूनम जी बोलूंगी। पढ़ी मैम, लिखी हमारा है। धर्म भी वही मैं है, पढ़ी लिखी हूँ, आपसे हम तो जानना इसका चाह मतलब रहे ये हैं। नहीं है कि धर्म ने नहीं होता, देखिए- संविधान ने कहा है इस बात देखिए, को। संविधान ने भी कहा है, अगर पहले धर्म में तो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव ये सब बटा देखिए, हुआ है। आपको तकलीफ आप मत मानिए, मैं कह रही हूँ आपसे कि आप जबरदस्ती मानिए। मेरी आस्था है, आप होते कौन है मुझे धर्म को मानने से रोकने के लिए? अरे हम कब रोक रहे हैं नहीं, आपको? आप कह ही क्यों रहे हैं फिर? आप एक में अगर 10 मैंने- धर्म- हमारा काम है मैम सवाल पूछना, हम सवाल पूछ रहे हैं। मेरे धर्म के बारे में सवाल पर्सनली नहीं पूछ सकते, आपका जो अधिकार है सिर्फ वो पूछ सकते हैं। आप एक आपका काम होना राजनीतिक पत्रकार अपने लिए सवाल आप पूछना मुझसे अधिकार है, आपको नहीं, जवाब देना है आप- दीजिए, मैंने नहीं आपको देना है जवाब ना दे दीजिए, बाइकआउट मैंने कर दे दिया। सकते हैं हमें। मैंने दे दिया जवाब कि आपका मामला है, अगर आप धर्म को मानते हैं तो वो आपका अपना विचार है, मेरा मामला है, मैं धर्म को मानती हूँ, बात अरे खत्म। आप- मैंने आप- दिया आपको जवाब। आप आप निजी- क्यों इतना कुरेद रहे हैं? आप निजी नहीं रही क्यों हैं, कुरेद रहे हैं? आप चुनाव लड़ चुकी बेशक, हैं। लेकिन मेरा आप धर्म का प्रतिनिधि- मामला मेरा पर्सनल है, हाँ। मैं मानती हूँ, मेरी आस्था है। क्या मैंने आपको जबरदस्ती कहा कि आप धर्म को मानिए? क्या आपको कहा? नहीं, आपको धर्म कहा? आपको कहा? आपकी राय आपको जान कहा? रहे हैं, आपकी फिर राय, आपकी मेरी राय। राय, मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, मानती हूँ धर्म को। हाँ। आपकी नहीं है, मत मानिए। मेरे क्या अरे। फर्क पड़ने वाला, और धर्म के क्या फर्क पड़ने वाला? आप हमारे समाज के लीडर हुए ना, आपके नेतृत्व में हम लोग चलते हैं। तुम लोग हमारे आपके- नेतृत्व में नहीं चलते हो, तुम लोग व्यूज बढ़ाने के लिए नेतृत्व में चलते हो कि आज उधर जवान का हिट हो रहा है तो जवान चलाओगे, ठीक, आज इधर जो है धर्म का हो रहा है तो इधर धर्म चलाओगे, ठीक है। इतना मैं भी मतलब जानती हूँ, बदनाम तो आप करवा रहे हैं। इतना मैं भी जानती हूँ कि कितने लोग जेन्युइन बात करते हैं। यहाँ पे 3 साल हो गए आते आज आते। अपील मेरे करोगे? को मत सिखाइए सुनिए, ज्ञान की चीज। मैडम जी सुनिए कि आज अपील करोगे प्रियंका राहुल गांधी से कि स्टालिन से आज गठबंधन तोड़ दें? देखिए, हाँ। वो आपके धर्म पर सुनिए, ठेस पहुंचाई सुन स्टालिन ने, लीजिए देखिए। मेरी हाँ, बात, हाँ। स्टालिन ने धर्म पर ठेस पहुंचाई। मैंने बिल्कुल, मैं अपील करिए ना, सुनिए देखिए। मेरी बात, हाँ। अपील से वो मेरी वीडियो में से नहीं सुन लेंगी। दूसरी बात, हाँ। मैं साफ बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, चाहे बेशक कांग्रेस से गठबंधन हो चाहे किसी से भी हो, स्टालिन ने गलत बोला है और बिल्कुल हम जैसे लोगों की भावनाओं तो अपील कर रही हैं आप प्रियंका जी से? देखिए, मैं उनसे गठबंधन तोड़ने के लिए क्यों अपील करूँ? और? क्योंकि मैं पार्टी से पहले, देखिए, अगर पार्टी का मामला, मतलब देखिए, दोनों तरफ नहीं चला जाएगा, नहीं, एक नहीं, तरफ नहीं, रहना पड़ेगा। अगर पार्टी का मामला आता है तो कभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट किया है। ये भी देखिए, ये मेरा पर्सनल मतलब मामला है, मैं सत्ता बिल्कुल में कह रही हूं आने के लिए कि कुछ आप भी उनको करोगे। बोलिए, उन्होंने गलत बोला है, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ हाईकमान को कि उनको बोलिए आप कि उन्होंने जो बोला है पूनम गलत जी, बोला है, भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। जो स्टालिन बोले हैं वो किताबों में लिखा है, पहले लिख चुके हैं वो किताबें। आपने पढ़ा? पेरियार जी ने लिखा है। आपने आपने लिखा पढ़ा? है, आपने? मैंने पढ़ा है। संविधान अभी आया था 75 साल पहले, 70 साल पहले। और धर्म, बाबा साहब ने लिखी है सारी बाबा बातें। साहब का, उसने देखिए, कितनी संविधान लिखा को हमने अपनाया है, मानते हैं, सम्मान करते हैं। संविधान अभी आया है, लेकिन- 70, लेकिन- 75 साल लेकिन- पहले। धर्म, संविधान में धर्म, अरे मैडम सुन लीजिए, अरे रुक धर्म- जाइए। 75 साल पहले संविधान आया, क्या 75 साल पहले आप ऐसा बोल सकती थी जींस में और पैंट में खड़ी देखिए, हो देश सकती भी थी? आजाद नहीं था ना। मैं तो बिल्कुल सम्मान करती हूँ बाबा साहब का कि आज हम बोल रहे हैं, नहीं, कितने नहीं, वो बच्चों पे हमने धर्म बोला। आपको आजादी देता सुनिए मेरी था। बात, सुनिए मेरी बात, वो धर्म आते थे सारे पहले लोग मेरी में। बात, हैं? सारे सुंदर थी सारी महिलाएं। वो देखिए, मैंने वो- तो बोला कि आज हम इतनी आजादी से बोलते हैं, बाबा साहब की देन है।
संविधान में, मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ। लेकिन आज जब हम पैदा हुए हैं, लेकिन संविधान से पहले तो धर्म था ना। लेकिन मैंने कभी संविधान का विरोध किया हो और गलत बात का धर्म की पुस्तकों का या किसी धर्म गुरु का सपोर्ट किया हो तो आप वो मुझे बताइए। अच्छा मैम एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को मैं मानता हूँ, और बाबा साहब क्या तेरे कहने से मानना बंद कर बाबा साहब जिस समय में कानून मंत्री थे उस समय में एक लॉ आया था जिसे कहा गया था हिंदू कोर्ट बिल, और हिंदू ने उसे बढ़ चढ़ के विरोध किया था महिलाओं को लेकर के, जिसमें महिलाओं का राइट्स देने की बात हुआ था, और उस समय में बाबा साहब को कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है। इस देश में पहली लोकसभा स्पीकर जब महिला बनी थी तो उसको भी मेरी पार्टी नहीं बनाया था। अरे आपने सवाल नहीं सुना इनका। मैंने सवाल भी सुन लिया। आप यहाँ पार्टी की बात अलग करते हैं, पार्टी के भी साथ जिस धर्म की आप आज वो कर रही हैं, उस धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि महिलाओं को, जिस धर्म का आप आज बजाव कर रही है। भाई मैं क्यों नहीं करूँ, मेरी आस्था है अपने धर्म में। सवाल तो सुन लीजिए पंडित जी, सवाल तो सुन लीजिए। सुन लिया। अरे मेरा धर्म है, मैं मानती हूँ, आप मत मानिए, खत्म। देश आजाद है, संविधान ने हमें अधिकार दिए महिलाओं को। अरे अब तो देश आजाद है, दूसरे को बोलने का अधिकार दोगे नहीं दोगे? करते हैं। और दूसरी बात, इस कमेटी में और भी मेंबर थे संविधान की में। अरे बाबा साहब को ही क्यों चुना गया? क्यों चुना गया बाबा साहब को? दूसरों की सुनोगे क्यों नहीं चुना सुनोगे? गया, मैं पूछती हूँ आपसे। हाँ। क्यों चुना गया बाबा साहब को? पढ़े लिखे थे। सुनिए, पढ़े लिखे और भी लोग थे, वो सबसे पढ़े लिखे थे, लेकिन और भी लोग थे इस कमेटी में, और भी लोग थे, लेकिन अध्यक्ष उन्हीं को क्यों बनाया गया? ताकि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। नेहरू जी ने उस समय में उतना एलिजिबल नहीं था कोई, उस समय में एलिजिबल नहीं था संविधान लिखने के लिए। पढ़े लिखे लोग थे वो भी, ऐसा नहीं है। बड़े लिखे लोग बाहर से भी पढ़ करके विदेश से भी आए, ये मानती हूँ। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय में लोग अनपढ़ भी थे। संविधान का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है ना, वो बाबा साहब को भार दिया गया था। बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया, भार दिया, जिम्मेदारी, हाँ, क्योंकि उनमें काबिलियत थी। हाँ, लेखक प्रमुख समिति थे। फिर अब और भी लोग थे, क्यों? क्योंकि दलित लोगों की जो है सबको समानता का अधिकार हो, इसलिए उनको, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। तो आपको क्या तकलीफ है? अरे समानता का अधिकार क्यों नहीं था? तो देश भी आजाद नहीं था ना जब संविधान तो लागू कौन कर रहा था समानता? अरे जब तो देश भी आजाद नहीं था ना। कौन लोग थे? देश आजाद था क्या? ब्रिटिशों के हाथ में देश था? था या नहीं था? नहीं, ब्रिटिशों ने तो अधिकार दिए सबको। किसने? नहीं, किसी ने किसको अधिकार दिया? लोगों को खाने कमाने के अधिकार थे नहीं, लोगों को अपनी आवाज उठाने के अधिकार थे नहीं, और आप कह रहे हो अधिकार दिया? क्यों? क्या बात कर रही हैं आप? कैसे सबको एक साथ लाए वो तो देखिए। अच्छा, वो एक साथ लेके आए जो फूट डालो राज करो आज भी हम झेल रहे हैं, फूट डालो राज करो जो आज भी नहीं खत्म हो रहा, वो एक साथ लेके आए थे। लगता है वो आपको एक साथ लेके आए होंगे। आपने कहा कि हमें बाबा साहब ने संविधान से, ठीक है ना, बिल्कुल। उससे पहले क्यों नहीं बोल पाते थे लोग? किससे पहले? अगर उससे पहले नहीं बोल पाते तो क्या देश आजाद होता? जब संविधान नहीं था ना, जब देश को आजाद करवाने में झांसी की रानी, मंगल पांडे, सुभाष बोस, नेहरू, गांधी, पटेल, अशफाक उल्ला खान, इन सब का, अम्बेडकर सबका योगदान था। तब नहीं था? तब था या नहीं था? तब नहीं था ना संविधान? तब भी बोले थे ना ये लोग? तब भी बोले थे या नहीं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, तब भी ये लोग बोले थे ना जब संविधान नहीं था? बोले थे ना? बोले थे या नहीं बोले थे? देश को आजाद कराया था नहीं कराया था? संविधान नहीं था लेकिन फिर भी आजाद कराया था ना। तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने महत्व है। बाबा साहब को हिंदू कोड बिल क्यों लाए? सोचो। अरे आप दूसरे की तो सुनती नहीं है इसमें, आप बोले जा रहे हो। अरे हिंदू कोड बिल जब लेके आए बाबा, क्यों लाए बाबा साहब? उन्हें चीजें खराब लगी होंगी। क्या लगी खराब? उन्हें लगी होंगी चीजें। उसी हिंदू कोड बिल के वजह लीजिए, क्या लगी खराब? क्यों लाना पड़ा? दोबारा सवाल कीजिए। हिंदू कोड बिल लाने की क्यों जरूरत पड़ी बाबा? जब सनातन धर्म था, इतना बढ़िया था, सब कुछ था, तो क्योंकि उन्होंने तो धर्म को ही मानना छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनपे किसी ने दबाव बना दिया कि आप धर्म को मत मानो या मानो। ऐसा थोड़ी दबाव थोड़ी बनाया था उनको। बना सकता कोई दबाव है? लेकिन उनकी अपने मन की इच्छा थी, तो आप मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिंपल है, आप मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब को हिंदू कोड बिल क्यों लाना? उन्हें नहीं लगा होगा अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें उन्हें गलत लगी होंगी। अब ऐसी गलत चीजें आपको लगी, ऐसी हमें भी लगती होंगी। क्या गलत लगा उन्हें लगा होगा, मुझे क्या पता उन्हें क्या गलत लगा। मैं उस समय महिला है। अरे बेशक ठीक है, उन्हें आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अगर हिंदू कोड बिल को लेकर के आप अपना विचार रखिए ना उस पर। सबको आज़ादी का अधिकार होना चाहिए, सबको अपनी बात उठाने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति में अधिकार, विवाह का सब कुछ में होना चाहिए। जितना बेटा है उतनी बेटी है। हाँ, तो जितना बेटे है बेटी भी। बाबा साहब इन्हीं चीजों को लेकर आए थे। आज वो ऐसी है, बाबा साहब को गए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज वो चीजें हैं। तो किसने लागू करवाई है? किसने लागू करवाई? उस समय लागू नहीं होती, कुछ दिन पहले ही लागू हुई है। हमारे यूपी में मेरे 4 कानून लागू हुए थे, आपको पता होना चाहिए। अरे अभी कल लागू हुए, परसों नहीं, काफी दिन पहले। यूपी में तो ऐसा नहीं था, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ कि बेटी की भी अधिकार होगी शादी के बाद भी। ये कुछ ही दिन पहले हुआ है यूपी में। तो
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।